और अब बात लालकृष्ण आडवाणी की करते हैं। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के वो दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अब तक आपको बता दें कि 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये सम्मान पाने वाले आडवाणी 50वीं हस्ती हैं। तो पीएम मोदी ने आडवाणी को बधाई दी है। दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी कि लालकृष्ण आडवाणी जो कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा। वो 50वीं हस्ती होंगे जिन्हें इस बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया गया था और लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा उन्होंने जो निकाली थी काफी चर्चा का विषय भी रही थी और राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा आंदोलन। और देखिए ये जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने वो भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। अविस्मरणीय योगदान भारत के विकास में रहा है लालकृष्ण आडवाणी का और इसी आधार पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल है एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी और बधाई भी दी। क्या कुछ कहा है आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं देखिए इस सम्मान की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट परंपराओं के प्रबल संवाहक, बीजेपी परिवार के दृढ़ स्तंभ, प्रखर राष्ट्रवादी, लोकप्रिय जन नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर अनंत आत्मीय शुभकामनाएं। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। भारत की विकास यात्रा, भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के संकल्प को साकार करने में आदरणीय आडवाणी जी का योगदान अतुलनीय है। ऐसे महान व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लेने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का आत्मीय आभार। तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट जिसके जरिए बधाई मुख्यमंत्री भजनलाल ने दी है। और देखिए यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के रचनाकारों में एक परम श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हर एक अस्मिता साधक भारतीय के लिए हर्ष का विषय है। आडवाणी जी के व्यक्तित्व की विराटता को ज्ञात करने हेतु व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। वो हर उस संघर्ष के सहभागी रहे हैं जिसने हम राष्ट्रवादियों को पहचान दी है। हम सदा आभारी रहेंगे। मेरे अंतर्मन से समस्त आदर भाव से आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपकी आभा से प्रकाश पाने वाले इस कार्यकर्ता का प्रणाम स्वीकार करें। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी लालकृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बीजेपी के संस्थापक सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री, कुशल संगठक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मूल्यों और आदर्शों आधारित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।
और अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल जयपुर से बड़ी खबर यह है कि उनकी तबीयत नासाज है, स्वाइन फ्लू और कोरोना पॉजिटिव हैं गहलोत। इस वक्त पर एसएमएस के आईडीएस सेंटर में गहलोत का इलाज चल रहा है। राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कुशल क्षेम उनका पूछा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनकी तबीयत को लेकर साफ तौर पर कहा कि ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। अगली खबर बाड़मेर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। कांग्रेस में आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में दिग्गज नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश इस बैठक में होगी। लगातार सिलसिलेवार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है। एक तरफ विधानसभा की करारी हार, ऐसे में बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव में लगातार यहां पर कैसे परफॉर्म करे, इसको लेकर मंथन और रणनीति पर चर्चा। तो बाड़मेर में कांग्रेस नेता वीरेंद्र धाम पर आपको बता दें कि फूल अर्पित किए गए। पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा इस दौरान मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हरीश चौधरी भी यहां पर मौजूद रहे। वीरेंद्र धाम में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने स्वागत किया। वीरेंद्र धाम में विद्यार्थियों से भी मुलाकात की गई। उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए बात मदन दिलावर की करते हैं, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा डाइट में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारी ऑफिस में वो नदारद भी दिखे और दिलावर ने ऐसे में खुद रजिस्टर लेकर अनुपस्थिति दर्ज करवाई। कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिना अनुमति कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस दौरान दिलावर ने डाइट में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। शौचालय में सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। इन बिगड़े हुए हालातों को सुधारने को लेकर दिलावर ने डाइट प्रशासन को सख्त हिदायत भी दी है। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने वन मुख्यालय में करीब 6 घंटे लंबी समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मंत्री ने सभी योजनाओं का हाल जाना और धीमी गति से चल रहे कामों को लेकर अधिकारियों की फटकार भी लगाई। बैठक में मंत्री ने फील्ड के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में आधी रात को भी इंस्पेक्शन पर निकल सकता हूं। वन मंत्री ने अवैध खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात भी की है। पदभार ग्रहण करने के बाद मैं आज अरण्य भवन में आया हूं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पहले उनसे वन विभाग के संदर्भ में एक एक योजना पे क्या योजना चल रही है, प्लांटेशन के बारे में, वन्य जीवों के बारे में विस्तार से चर्चा करी। और अब बात करते हैं लैंड फॉर लैंड घोटाले की। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण में लैंड फॉर लैंड घोटाले की चर्चा इस वक्त जोरों पर चल रही है। प्रस्तावित सेक्टर रोड के किनारे जमीन के बदले बेशकीमती जमीन देने के खेल में जेडीए के अधिकारियों पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने लैंड फॉर लैंड मामले की जांच के निर्देश दिए थे। लेकिन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशों के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने 1 महीना गुजरने के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। हालांकि अब यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी लैंड फॉर लैंड मामले में मीडिया से बात करने की कोशिश में, जो उनकी कोशिशें होनी थी उसमें वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई। अगली खबर राजसमंद से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजसमंद में आज कांग्रेस लोकसभा प्रभारी भजनलाल जाटव और आपको बता दें कि बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने सघन क्षेत्र विकास समिति परिसर में लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी पर्यवेक्षक भजनलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 महीने पूरे होने के बावजूद 100 दिन का विजन तैयार नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को एक तरह से बंद कर दिया है। काम करने में रहे, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने में रहे, ये भगवान का आसरा लेकर अफवाहें फैलाने में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में रहे। ये फ्री थे। इन लोगों ने जनता को गुमराह करने में ये सक्सेस हो गए।
लेकिन जनता जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अब समझ में आ गया उनको, सारी की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। जिस तरीके से लोग त्राई कर रहे हैं, आज उनको लाइट के बिल भरने पड़ रहे हैं, बीसीआर भरने लग गए हैं। चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटलों में क्या हालत हो रही है लोगों की। और अब आपको लिए चलते हैं कोचिंग नगरी कोटा। कामयाब कोटा अभियान के तहत कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के एक हॉस्टल में कोचिंग छात्रों के साथ डिनर और संवाद करने के लिए पहुंचे। डिनर विद कलेक्टर अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने स्टूडेंट को सफलता के गुण सिखाए। कहा, कर्म में विश्वास करो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप कुछ गलत कदम उठाने के लिए नहीं बने हो। मेरा आपसे अपील है कि खुद को पहचानो, बहुत बड़े काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कहानी मैंने ये बताया कि हर इंसान, हम में से जो भी इंसान यहाँ खड़ा है, हर किसी के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ावों से पार पाके ही इंसान बनता है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी है और बच्चियों ने एग्री भी किया, बच्चों ने भी एग्री किया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और लाइफ इन एग्ज़ाम्स के बियॉन्ड है। ज़िंदगी इस एग्ज़ाम्स से बड़ी है और बहुत विशाल है और ज़िंदगी में सबको बड़े काम करने हैं। इन एग्ज़ाम्स से सिर्फ एक क्षणिक जो होता है वो अचीव होता है, बाकी ज़िंदगी इससे काफ़ी बड़ी। दरअसल इस तरह के शिक्षा माह के तहत प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में स्थित अंशुल फूलीबाई बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में परिवहन निरीक्षक ने छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में जानकारी दी। निजी संस्थान के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों ने भी जमकर भागीदारी निभाई और कई सवाल भी उन्होंने पूछे। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।